नमस्कार, ABN न्यूज में आपका स्वागत और मैं हूं सुरेश झा। फिल्म अभिनेत्री जूही चावला को कौन नहीं जानता, बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री है। उन्होंने 5G को लेकर दिल्ली की हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने गुहार की थी कि 5G जो है हमारे पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि 5G को लेकर पूरे देश भर में आंदोलन चल रहा है। कई लोग इस पर चिंता जता चुके हैं, खासकर जो पर्यावरण से जुड़े लोग हैं उन्होंने इस पर खासा चिंता जताई है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, उनकी याचिका को यहाँ पर स्वीकार भी कर लिया गया था, लेकिन वर्चुअल सुनवाई के दौरान जूही चावला ने जो कुछ किया वो बहुत ही शर्मसार करने वाला था। उन्होंने वर्चुअल सुनवाई होने से पहले एक ट्वीट कर दिया और अपने फैंस को कहा कि आप इस वर्चुअल सुनवाई में शामिल होइए। और वो लोग जब शामिल हुए तो उन्होंने फिल्मी गाना बजा दिया, जिस पर हाईकोर्ट खासा नाराज हो गया और हाईकोर्ट ने जूही चावला पर जो जुर्माना ठोका वो आज सबके सामने है। तो आज इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है दिल्ली हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं विशाल जी। आइए इनसे बात करते हैं। विशाल जी, क्या कहेंगे कि वर्चुअल सुनवाई के दौरान जूही चावला ने एक बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया था 5G को लेकर। बहुत अच्छी बात थी कि कहीं ना कहीं हमारे देश में कुछ लोग वोकल हैं जो आवाज़ उठाते हैं, लेकिन वर्चुअल सुनवाई के दौरान उन्होंने जो लिंक जो साझा किया अपने फैंस को लेकर, उस पर कोर्ट जो नाराज हो गया, क्या कहेंगे? ये सही कदम था उनका? देखिए, ये कदम ठीक नहीं था, इसीलिए हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए 20 लाख रुपए का जुर्माना जूही चावला के ऊपर लगाया है। आपको याद होगा कि 2020 में जब ये पैंडेमिक बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान में फैल गया था, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने वर्चुअल कोर्ट हेयरिंग के लिए गाइडलाइन निकाली थी, जिस गाइडलाइन के तहत सारी अपनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स के लिए एक रूल्स बनाए गए थे। उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही वर्चुअल हेयरिंग होनी थी। उसमें साफ ये कहा गया है कि वर्चुअल हेयरिंग में आप जो है डिस्टर्ब नहीं करेंगे, किसी भी तरीके की कोई गलत हरकत, जैसे कि कोई यूनिफॉर्म में नहीं है। आपने देखा होगा बीच बीच में जो एडवोकेट यूनिफॉर्म में भी नहीं थे या गाड़ी के अंदर भी थे, उन पे भी फाइन किया गया है। तो एक डेकोरम होता है कोर्ट का, उस डेकोरम के तहत ही कोर्ट प्रोसीडिंग चलती हैं। आप लिंक बांट दें, उस लिंक को कोई तीसरा आदमी उस पर आ जाता है और उसमें गाने बजाता है, ये बहुत ही गलत है। लेकिन जो वर्चुअल सुनवाई के दौरान जो लिंक जो साझा किया जाता है वो किन किन के साथ साझा किया जाता है कोर्ट के जरिए? देखिए, वर्चुअल हेयरिंग के अंदर एक ये गाइडलाइन ये दी गई है कि जिसने वो पिटीशन दाखिल की है, आप इन पर्सन उनको लिंक दे सकते हैं या उनके एडवोकेट्स को। ये नहीं कि आपने वो लिंक जो है सारे हिंदुस्तान में आपने वायरल कर दिया और ये कह दिया कि सारी जनता को कीजिए, आप उसके अंदर अपेयर हो जाइए। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। सिर्फ आपका एडवोकेट्स और या इन पर्सन जिसने वो डाली है याचिका, वो अपना लिंक के थ्रू हेयरिंग अटेंड कर सकते हैं। अच्छा, जूही चावला ने जो अपना लिंक जो साझा कर दिया, ट्विटर हैंडल पे साझा कर दिया था, और जिस तरीके से लोगों ने उस वर्चुअल सुनवाई के दौरान जो इंटरप्रेट किया उसके अंदर जो है शामिल हुए, तो क्या कहेंगे आप? खासकर जो फिल्मी गाना बजा, वो कहीं ना कहीं कोर्ट का अपमान नहीं है? बिल्कुल, इसीलिए कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को डायरेक्शन दी है कि इसका पता किया जाए कि ये कौन आदमी था। एक बार टोका गया, 2 बार टोका गया, उसके बाद भी वो गाने बजा रहा है। तो कोर्ट ने ये कहा कि इसको कंटेम्प्ट का नोटिस इशू किया जाएगा। कंटेम्प्ट में क्या होता है कि कोर्ट ने सो मोटो लेके अपने आप ही ये डायरेक्शन दी दिल्ली पुलिस को कि जी इसके का देखें, एड्रेस वेरीफाई करें। और उसके अंदर कंटेम्प्ट में आपको मैं बता दूं कि कोर्ट इसको जेल भी भेज सकती है, इसके ऊपर फाइन भी लगा सकती है। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट विशाल शर्मा जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। जूही चावला जी, ये कोई फिल्म की एक्टिंग नहीं थी, ये कोई फिल्म का सीन नहीं था, बल्कि हकीकत था। दिल्ली हाई कोर्ट में जो आपने याचिका दाखिल की थी वो याचिका बहुत अच्छी थी, क्योंकि आपने जो आवाज़ उठाई थी, और ये आवाज़ उठाना एक बहुत बड़ा एक हर इंसान का कर्तव्य होता है, उसका आपने निर्वाह किया था। लेकिन वर्चुअल सुनवाई के दौरान जिस तरीके से फुअड़पंती हुई है, वो कहीं ना कहीं दिल्ली हाई कोर्ट का नागवार गुजरा, और हाई कोर्ट ने तभी आपके ऊपर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। तो कहीं ना कहीं आगे से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप कोर्ट में जाती है, कहीं जाती हैं, तो कोई फिल्मी सीन नहीं होता है, ये रियल सीन होता है। और रियल सीन में जो हुआ वो आपके साथ होना जरूरी था। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, ABN न्यूज, दिल्ली।